अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एमएसके एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स, यानी हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स, कार्टिलेजेस, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल लिगामेंट्स, टेंडन्स एट्सेट्रा, इनके डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम बोन डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। यानी बोन डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि जो बोन के साथ रिलेटेड हो। ओके, तो उसमें सबसे पहले है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सबसे पहले हम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है, ये सिंपली हम इसको लिखते हैं ओ आई। सिंपली हम आगे लेक्चर्स में ओ आई के नाम से इसको लिखते हैं। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एब्रिविएटेड फॉर्म में मैंने लिखा है एडी। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट किया है, तो इंशाल्लाह इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन पर मौजूद जब डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है, एक डोमिनेंट एलील होता है। जब डोमिनेंट एलील में म्यूटेशन आ जाता है और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर वो जीन चूंकि डिफेक्टिव होता है तो म्यूटेशन डिजीज़ जीन होता है। तो इसकी वजह से वो जीन जो प्रोटीन या जो कुछ भी बनाता है वो भी डिफेक्टिव होता है। तो अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब कौन सा जीन जो है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जो है वो क्या होता है, वो डिफेक्टिव हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है, यानी उस जीन में म्यूटेशन आ जाता है। तो बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? टाइप 1 कोलेजन होता है। टाइप 1 कोलेजन जो है ये बोन में प्रेजेंट होता है। तो चूंकि जो टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन जिस जीन के ज़रिए बनता है वो जीन डोमिनेंट है और साथ साथ वो म्यूटेटेड फॉर्म में है, डिजीज्ड फॉर्म में है, जिसकी वजह से टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन जो बनता है वो डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है। यानी वो बनता है लेकिन डिफेक्टिव एबनॉर्मल टाइप 1 कोलेजन बनता है। जब एबनॉर्मल टाइप 1 कोलेजन बनेगा तो फिर बोन भी एबनॉर्मल होगा। ठीक है, बोन भी एबनॉर्मल होगा। यानी मतलब नॉर्मल हमारे बोन के लिए, हमारे बोन के हेल्थ के लिए नॉर्मल टाइप 1 कोलेजन चाहिए। तो जब उसका जीन किया हो गया है, वो म्यूटेटेड हो चुका है, यानी वो डिजीज्ड हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो टाइप 1 कोलेजन जो है वो डिफेक्टिव बनता है, एबनॉर्मल बनता है। तो फिर बोन का हेल्थ जो है वो भी एबनॉर्मल होगा। तो उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स किया है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। क्लिनिकल फाइंडिंग्स किया है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है और यही ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है वो डिफेक्टिव हो चुका है, वो म्यूटेटेड हो चुका है, तो उसकी वजह से उस बच्चे में क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो इस वजह से उसके बोन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होते। जब स्ट्रांग नहीं होते, चूंकि स्ट्रेंथ के लिए, बोन के स्ट्रेंथ के लिए टाइप 1 कोलेजन चाहिए। अब चूंकि वो डिफेक्टिव सिंथेसिस हो चुका है, उसकी एबनॉर्मल सिंथेसिस होती है, तो इसकी वजह से उसका बोन जो है वो वीक होता है। तो फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। विद मिनिमल इंजरी या विद मिनिमल स्ट्रेंथ बोन इजीली फ्रैक्चर्स होते हैं। उसके बाद ब्लो स्क्लेरा होती है। उस बच्चे की स्क्लेरा जो है वो ब्लो होती है। तो किस तरह ब्लो होती है, यानी ये इस वजह से कि जब टाइप 1 कोलेजन नहीं बनता, तो टाइप 1 कोलेजन सिर्फ बोन में नहीं बल्कि स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा में भी टाइप 1 कोलेजन होता है। तो जब टाइप 1 कोलेजन कम होता है, डिफेक्टिव होता है, तो इसकी वजह से स्क्लेरा क्या होती है, वो थिन हो जाती है। जब स्क्लेरा थिन हो जाती है तो हमें पता है कि स्क्लेरा के नीचे क्या है, कोराइड है। कोराइड है, तो अब कोराइड क्या होती है, कोराइड वास्कुलर लेयर है, आई का वास्कुलर लेयर है। तो कोराइड में वेन्स होते हैं। तो वेन्स जो है वो नज़र आते हैं
स्क्लेरा के थ्रू, क्योंकि स्क्लेरा टाइप 1 कोलेजन के न होने की वजह से या डिफेक्टिव टाइप 1 कोलेजन की वजह से स्क्लेरा 3 हो चुकी है, जिसकी वजह से अंडरलाइंग कोराइडल वेन्स नज़र आते हैं और इस तरह स्क्लेरा ब्लू नज़र आती है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में क्या होती है, डिफनेस होती है। अब वो पेशेंट में डिफनेस क्यों होती है? क्योंकि जब टाइप 1 कोलेजन की डिफेक्टिव सिंथेसिस है तो हमारे कानों में कौन से बोन्स होते हैं? एयर ऑसिकल्स हैं, एयर ऑसिकल्स है। तो एयर ऑसिकल्स जो है वो भी बोन है, ठीक है, वो छोटे छोटे बोन्स है। तो फिर उन बोन में भी टाइप 1 कोलेजन की एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाएगी या डिफेक्टिव टाइप 1 कोलेजन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है। तो इसकी वजह से वो बोन्स भी इफेक्ट होते हैं, वो बोन भी इफेक्ट हो जाते हैं, यानी वो भी जल्दी से फ्रैक्चर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। जब कंटिन्यूटी नहीं रहती तो वो चूँकि हमें पता है कि वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो एयर कंडक्ट करते हैं, यानी वो कंडक्शन करते हैं, साउंड कंडक्ट करते हैं। तो जब ये बोन क्या होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं या डिफेक्टिव हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, तो फिर इस पेशेंट में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाती है, इस पेशेंट में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाती है। और उसके बाद आखिर ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में हम बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं। तो बिसफॉस्फोनेट्स जो है ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में इस्तेमाल होती हैं। और ये क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि ये बोन मिनरलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये बोन मिनरलाइजेशन करते हैं। तो बोन मिनरलाइजेशन के लिए हम ये देते हैं ताकि बोन स्ट्रांग हो जाए और इजीली यानी उसकी ब्रेक डाउन ना हो। तो ये थी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में। इंशाल्लाह कल हम एक अनदर लेक्चर के साथ आएंगे और वो है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। थैंक यू सो मच।